जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ नेशनल के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसको ओपन कर दिया है। तो पिछले 5 साल से ये टूरिस्ट वीज़ा बंद था, लेकिन अभी फ़िलहाल कल का जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के हिसाब से ये जो टूरिस्ट वीज़ा है चाइनीज़ नेशनल के लिए वो फिर से ओपन हो चुका है। अब चाइनीज़ नेशनल बहुत ही आसानी से इंडियन वीज़ा लेकर, टूरिस्ट वीज़ा लेकर इंडिया के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसी टॉपिक के ऊपर, इसी न्यूज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नया वीज़ा जो चालू हुआ है ये कब से इफ़ेक्टिव हुआ है। ये इफ़ेक्टिव हुआ है जुलाई 2025 से, यानी आज का डेट है 24 और आज ही से ये जो न्यूज़ है ये कल से आ गया था, लेकिन आज से ये इफ़ेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो वीज़ा बंद हुआ था 5 साल पहले, ये टूरिस्ट वीज़ा क्यों बंद हुआ था और आज क्यों अचानक से चालू हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या है और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो इसके पीछे जो कारण है, इस सारे चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 साल पहले ये वीज़ा बंद क्यों हुआ था। तो देखिए 5 साल पहले 2020 को क्या हुआ था, चाइना और भारत के बीच में गलवान क्लैश हुआ था, जो दोनों आर्मी के बीच में, इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में झड़प हुआ था। उसमें 20 भारत के सैनिक शहीद हुए थे और 40 से 50 चाइनीज़ सैनिक उधर से मारे गए थे। तो ये जब से 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ था, गलवान में क्लैश हुआ, फिर 5 साल तक ये स्टैंड ऑफ चला, यानी 5 नहीं 4 साल तक, 2024 तक ये स्टैंड ऑफ चला इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। तो इसके वजह से 2020 के बाद से ये टूरिस्ट वीज़ा बंद हो गया था। ऊपर से डिप्लोमेटिक टेंशन भी चालू हो गया था भारत और चाइना के बीच में। और ये सारे चीज़ को देखते हुए ये जो टूरिस्ट वीज़ा था ये रेस्ट्रिक्शन के अंदर आ गया था, और सिक्योरिटी कंसर्न और बॉर्डर डिस्प्यूट को सामने रखते हुए ये जो टूरिस्ट वीज़ा है ये बंद हो गया था। तो अब उसके बाद 2020 के दो साल बाद 2022 में क्या होता है। 2022 में देखिए भारत और चाइना के बीच में ट्रेड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो यानी भारत और चाइना के बीच में ट्रेड का एक रिलेशन था ही। तो 2020 में क्या होता है, भारत और चाइना के बीच में बिज़नेस का कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए बिज़नेस वीज़ा, और चाइना के अंदर जो भारत के स्टूडेंट पढ़ने जाते थे तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा है, और चाइना से जो भी स्टूडेंट भारत में पढ़ने आते थे, ये दोनों का जो वीज़ा है ये वीज़ा चालू हो गया था। स्टूडेंट यानी 2022 में क्या हुआ था, स्टूडेंट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा ये तो वीज़ा चालू हो गया था। उसके बाद 2025 अर्ली 2025 में, यानी जनवरी फरवरी महीने से ही 2025 में जो डायरेक्ट फ़्लाइट था, गलवान क्लैश के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइट था, ये सारे डायरेक्ट फ़्लाइट बंद हो चुका था। लेकिन 2025 के अर्ली 2025 में ये डायरेक्ट फ़्लाइट फिर से शुरू हो गया। ये हो गया बैकग्राउंड, मतलब ये जो 5 साल के लिए वीज़ा बंद था उसके पीछे मेन जो कारण था ये गलवान क्लैश ही था 2020 में। उसके बाद डिप्लोमेटिक टेंशन चालू हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट चालू हो गया, ये स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। ये सारे 3 कारण मिला के मेन कारण जो था 5 साल के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा भारत सरकार ने चाइनीज़ नेशनल के बंद करके रखा था, उसका मेन कारण यही था। अब जो क्या हुआ, नया यही हुआ जुलाई 24 2025 को ये जो टूरिस्ट वीज़ा है भारत सरकार ने फिर से देना चालू कर दिया है। लेकिन जो ई वीज़ा था, मतलब जो ई वीज़ा जो सर्विस पहले अवेलेबल था वो अभी भी स्टिल अनअवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चाइनीज़ नेशनल को अगर भारत के वीज़ा चाहिए तो चाइना के अंदर जो भी भारत के वीज़ा सेंटर है, यानी एम्बासी के अंदर वीज़ा सेंटर हो सकता है, या तो अलग से वीज़ा सेंटर जो भी चाइना के अंदर जो शहर में भारत का जो वीज़ा सेंटर है उसी सेंटर में जाके फिजिकली प्रेजेंट होके भारत का जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर भारत के तरफ से जो ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर चाइनीज़ नेशनल को इंडिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो देगा। तो ये चीज़ 24 तारीख से इफ़ेक्टिव हो चुका है। तो हमने पहले बैकग्राउंड समझ लिए क्यों 5 साल बंद था, और अब क्या नया चालू हुआ है वो भी समझ लिए। जुलाई 24 से नया क्या वीज़ा चालू हुआ है। अब हम देखेंगे ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वीज़ा का,
भारत का जो टूरिस्ट वीज़ा चाइनीज़ नेशनल के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। पहले तो एक चाइनीज़ नेशनल को ऑनलाइन जाके इंडिया का जो भारत का जो इंडियन वीज़ा पोर्टल है वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसका प्रिंट और साइन फॉर्म लेके फिर क्या होगा, शेड्यूल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जो भी चाइना के अंदर भारत का जो वीज़ा सेंटर है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फिर वहाँ पे ये सेंटर ज़्यादातर कहाँ पे है, चाइना के अंदर बेजिंग में है, शंघाई में है, ग्वांगझोउ में है। ये सारे जगह पे भारत का जो वीज़ा सेंटर है चाइना के अंदर है। अब चाइनीज़ नेशनल को क्या करना पड़ेगा, अपना जो वैलिड पासपोर्ट है उसको लेना पड़ेगा। फिर उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो और प्रूफ ऑफ इटिनरी मतलब भारत में आके उसका ट्रैवल प्लान क्या क्या है, कहाँ कहाँ घूमने वाला है, कहाँ रुकने वाला है और कब लौटने वाला है। ये पूरा का पूरा प्लान जो उसका जो प्रूफ है उसको वीज़ा सेंटर में जाके भारत के जो ऑफिशियल्स है उसके सामने सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसका एकोमोडेशन कहाँ पे है भारत के अंदर और फंड क्या कितना है, कहाँ से आ रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट भारत के जो ऑफिशियल्स रहेंगे वीज़ा सेंटर के अंदर चाइना के अंदर, तो उसको उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर अगर वहाँ से सब कुछ ओके निकला तो भारत का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो एप्लीकेबल हो जाएगा उस नेशनल के लिए। तो ये हो गया प्रोसेस। अब हम देखेंगे ये अचानक से 5 साल बाद ये जो नई तरीके से ये जो वीज़ा देना चालू हुआ टूरिस्ट वीज़ा, इसका पीछे रीजंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, एक तो 5 साल से ये वीज़ा बंद था क्योंकि चाइना और इंडिया का जो रिलेशन था वो थोड़ा सा गलवान क्लैश के बाद गड़बड़ हो गया था। उससे पहले भी उतना अच्छा रिलेशन कभी था नहीं, लेकिन बिजनेस का एक रिलेशन तो था ही, लेकिन उसके बाद गलवान के बाद इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डिटोरिएट किया। अब जाके देखिए, अब इंडिया और चाइना दोनों देश ये चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन में जो गिरावट आया था उसको ठीक करे और एक दूसरे के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज है, जो बिज़नेस है, उसको और भी एनहांस करे। इसके ये सारे सोच को सामने रखते हुए, क्योंकि देखिए, अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की प्रेसिडेंट बन के आए थे तो तब हमें लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया का डेवलपमेंट इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगा इसके पीछे इंडिया को हेल्प करेंगे, और जहाँ पाकिस्तान से इंडिया के ऊपर जो टेररिज्म का फंडिंग होता है, इस सारे चीज़ को रोकेंगे। ये सारे चीज़ जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन के आए थे तब ये इंडिया में ये सोच बनी थी कि कहीं ना कहीं यूएसए अब इंडिया का फेवर करेंगे। लेकिन अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद अचानक से हमने क्या देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पॉलिसी अचानक से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया किसके तरफ, पाकिस्तान की तरफ। अब वो पाकिस्तान को F-16 दे रहा है, मिलिट्री एड दे रहे हैं, बहुत सारा सपोर्ट दे रहा है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए भारत के अंदर यूएसए के ऊपर जो भरोसा था वो और भी ज़्यादा टूट गया, क्योंकि हम जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन के आए उसके बाद भारत के अंदर क्या हुआ था, एक सोच बनी थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अलग होंगे, जो दूसरे प्रेसिडेंट जिनका स्ट्रेटेजी, जिनका पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ रहता था, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप का उतना झुका हुआ नहीं रहेंगे, जो कि भारत की तरफ झुका हुआ रहेंगे। लेकिन ये अब जाके जो सामने आया, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया भारत के ऊपर, पूरा शिफ्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ। तो ये सारे चीज़ देखते हुए भारत भी चाहता है कि देखिए, आपकी दुश्मन जितना कम हो उतना ही अच्छा, क्योंकि भारत को भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है, अपनी बिजनेस बढ़ानी है दुनिया के अंदर। तो अब भारत चौथा इकोनॉमी है, उसको तीसरा इकोनॉमी बननी है। भारत के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी ज़्यादा करनी है, उसका भी ग्रोथ चाहिए। तो ये सारे सोच देखते हुए, ये सारे चीज़ को सामने रखते हुए भारत भी अब सोच रहा है कि जब यूएसए पाकिस्तान की तरफ झुक ही चुका है तो हम लोग चाइना के साथ अपना रिलेशन थोड़ा सा सुधारें। और चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ उसका रिलेशन सुधारे, क्योंकि यूएसए से भारत को तकलीफ नहीं दे रहा है, वो चाइना को भी तकलीफ दे रहा है, क्योंकि बिज़नेस के ऊपर चाइना के ऊपर उन्होंने टेरिफ लगाया। बहुत सारे बिज़नेस का जो ट्रेड वॉर एक तरीके से चाइना और यूएसए के बीच में डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद और भी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। ये सारे चीज़ को देखते हुए चाइना और भारत वो एक दूसरे के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो भी रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज करते हुए चाइना भी एक कदम बढ़ाया, भारत भी एक कदम बढ़ाया। चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये किया, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा था, जो हिंदू पिलग्रिम जो लोग, श्रद्धालु लोग जो कैलाश यात्रा में जाते हैं वो चाइना के रास्ते से तिब्बत के थ्रू जाते हैं। तो वो चीज़ चाइना ने फिर से खोल दिया। मार्च महीने में 2025 को वो चीज़ फिर से चालू कर दिया चाइना ने।
तो ये सारे चीज़ देखते हुए भारत भी अपनी तरफ से जो टूरिस्ट वीज़ा है चाइनीज़ नेशनल के लिए वो भी ओपन कर दिया। तो अब देखिए ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये सब करना पड़ा भारत को, तो इसको थोड़ा सा हमने समझ लिए। अब थोड़ा सा टाइमलाइन के ऊपर जोड़ देंगे, मतलब टाइमलाइन को थोड़ा सा देख लेंगे, मतलब कौन सी डेट पे क्या क्या इंसिडेंट हुआ। तो देखिए 2020 में जून महीने में गलवान क्लैश हुआ, उसके बाद वीज़ा का दिक्कत आ गया, ये सारे टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा सारे कुछ बंद हो गया। फिर क्या हुआ 2022 में स्टूडेंट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा चालू हो गया। फिर 2025 जनवरी में चाइना और इंडिया के बीच में जो फ़्लाइट डायरेक्टली चलता था, देखिए उसके जो डायरेक्ट फ़्लाइट था जो सीधा चाइना से इंडिया या तो इंडिया से चाइना जाता था, वो सारे फ़्लाइट को ओपन कर दिए गए। और 2025 में चाइना ने क्या किया, कैलाश मानसरोवर का जो पिलग्रिमेज जो यात्रा था उसको रिज्यूम कर दिया। तो फिर से हम लोग मतलब हिंदू श्रद्धालु लोग फिर से चाइना के रास्ते से यानी तिब्बत के रास्ते से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। फिर ये सारे चीज़ हुआ। फिर जुलाई 24 2025 को क्या हुआ, हमारे भारत की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट वीज़ा चाइनीज़ नेशनल्स के लिए ओपन कर दिया है। तो ये हो गया टाइमलाइन। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है। देखिए पहला तो ये जो इंडिया और चाइना के बीच में जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसको फिर से रिस्टोर करना, एक दूसरे के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कि चाइना के लोग भारत को समझे। भारत के लोग, देखिए हम लोग तो चाइना के बारे में जानते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो सारे कुछ जानते हैं, उसका जो रिच हिस्ट्री है, क्योंकि चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है वो भारत के तरह ही बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है, उनका भी एक रिच हिस्ट्री है। तो ये सारे चीज़ हम लोग जानते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि चाइनीज़ जो लोग हैं वो भी भारत के बारे में जाने, भारत की हिस्ट्री के बारे में जाने, भारत की कल्चर के बारे में जाने। तो इसलिए एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो जब दोनों देश एक दूसरे के साथ रिलेशन सुधारना चाहता है तब जाके सिर्फ बिजनेस का रिलेशन या तो डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधरने से काम नहीं बनेगा। तब जब दोनों देश के लोग एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, एक दूसरे की जो धारणा है, जो सोच है उसको समझेंगे, फिर जाके ये बॉन्डिंग और भी अच्छा होता है। तो ये सारे चीज़ को सामने रखते हुए और टूरिज़्म को रिकवरी करने के लिए, देखिए जितना भारत के अंदर टूरिस्ट आएंगे उतना भारत का इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो अगर चाइना का पॉपुलेशन, देखिए दुनिया के अंदर भारत और चाइना का पॉपुलेशन एक नंबर पे, या तो भारत कभी एक नंबर पे या तो चाइना एक नंबर पे, मतलब 1-2 नंबर यही है। तो अगर चाइना से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भारत के अंदर आएंगे तो वो लोग भारत में पैसा खर्चा करेंगे, तो भारत का जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगा। तो चाइनीज़ टूरिस्ट की ज़रूरत भारत को है। तो इस टूरिज़्म को रिकवरी करने के लिए ये एक अच्छा कदम था। फिर वीसा पॉलिसी एडजस्टमेंट, वाइल्ड स्क्रूटनी, विजिलेंस, इवेंट, ये सारे चीज़ को देखते हुए, ये सारे चीज़ को रिज्यूम करते हुए हमने आगे कदम लिया। और जो मेन जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन, मतलब जो इम्पोर्टेंस था, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा, मतलब बोला, डिस्कस भी किए कि यूएसए का जो एंगल है। देखिए भारत चाहता है यूएसए अगर ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशराइज करेंगे, टेरिफ लगाएंगे, या तो रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो, इतना सारे कुछ, हम तो यूएसए की बात नहीं मानेंगे, हम इतना नहीं सुनेंगे। हाँ हो सकता है वो सुपर पावर है, उसका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन भारत भी अभी दुनिया के अंदर चौथा इकोनॉमी है, ठीक है। तो हम भी यूएसए के उतना बात उनके अंडर नहीं आएंगे, हम भी उसका जो यूएसए का जो डायरेक्ट जो कॉन्टेस्टेंट है, यूएसए के एकदम आमने सामने जो खड़ा है चाइना, तो चाइना के साथ भी हम अपना रिलेशन सुधारेंगे। तो ये एक मैसेज भी है यूएस की तरफ, यूएस के लिए एक मैसेज भी है। और हम ऐसे भी चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन सही रहे, क्योंकि चाइना के साथ हमारा एक बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर होता है। तो जितना रिलेशन अच्छा रहेगा उतना बॉर्डर सिक्योर रहेगा, ये और बिज़नेस भी अच्छे से ग्रो करेगा, रीजियन में टेंशन भी कम रहेंगे। ये सारे चीज़ को देखते हुए और यूएस को एक मैसेज देते हुए हमने ये कदम उठाए। तो आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके जितना भी अपडेशन आएंगे उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की कंटेंट, हम लोगों की वीडियोस आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।